नमस्कार दोस्तों, मैं गिलाजी सर एमवी के ऑनलाइन कंप्यूटर एंड इंग्लिश स्पोकन क्लासेस के अंतर्गत आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे आरएससीटी की बुक्स। आरएससीटी बुक के अंतर्गत अभी तक हमने 2 क्लासें पढ़ ली है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम के लाभ। कंप्यूटर सिस्टम के क्या लाभ होते हैं। चलिए, कंप्यूटर की विशेषता, बेसिक बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जो सामान्य लाभ है वो क्या क्या हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहली विशेषता, कंप्यूटर एक मशीन है। क्या है? कंप्यूटर एक मशीन है, लेकिन उसकी भी अपनी विशेषता है, उसके भी अपने गुण हैं, उसके भी अपने बेनिफिट्स है। ठीक है, तो सबसे पहला बेनिफिट जो कंप्यूटर का है वो है उसकी स्पीड। कंप्यूटर एक मशीन होने के बाद भी उसकी जो एक विशेषता है वो है स्पीड। ये किसी भी कार्य को बहुत ही तेज स्पीड से कंप्लीट कर देता है। देखिए, कंप्यूटर बहुत ही उच्च गति यानी कि हाई स्पीड पर डाटा को प्रोसेस करता है। क्या करता है? डाटा को प्रोसेस करता है, वो भी बहुत ही हाई। ठीक है, जैसे अपन कोई कार्य करते हैं, यानी कि अपने को कंप्यूटर के अंदर कोई कैलकुलेशन करने के लिए दी जाए, तो हम जो एक कैलकुलेशन करते हैं वो कैलकुलेशन हमें करने में 1 साल लग जाता है। क्या लग जाता है? 1 साल लग जाता है। उसे कंप्यूटर 1 सेकंड से भी कम हिस्से में कंप्लीट कर लेता है। समझ गए ना? कंप्यूटर किसी भी कार्य को जो हमें करने में 1 साल लगता है, उसे कंप्यूटर 1 सेकंड से भी कम हिस्से में कंप्लीट कर सकता है। एक सेकंड से जो छोटा हिस्सा होता है उसे नैनो सेकंड भी कहते हैं और पिको सेकंड भी कहते हैं। इसका मैंने वीडियो बना रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। चलिए, कंप्यूटर डाटा की बड़ी मात्रा मतलब हग अमाउंट ऑफ डाटा को प्रोसेस करने के लिए कुछ ही सेकंड लेता है। ठीक है, यानी कि लाखों कमांड को, निर्देशों को क्या बोलते हैं? कमांड को सेकंडों में, मतलब कुछ सेकंड में संशोधित यानी कि प्रोसेस कर देता है। ये भी मैंने आपको बता दिया। तो मुझे उम्मीद है आपको कंप्यूटर की स्पीड एक विशेषता उसके बारे में आपको समझ में आ चुका होगा कि कंप्यूटर किस स्पीड से कार्य कर सकता है। यानी कि आप अगर सोचो ना कि कंप्यूटर जिस स्पीड से कार्य कर सकता है, उस समय हमें ये लगता है कि हम कंप्यूटर के सामने बैठे ना, तो कंप्यूटर सोचता होगा ये मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, हम कंप्यूटर का पूरा उपयोग नहीं कर सकते, है ना? इतना स्पीड से कंप्यूटर कार्य कर सकता है, उसका हम पूरा उपयोग नहीं कर पाते। चलिए, कोई बात नहीं, इसको टेंशन को दूर करिए। अपन पढ़ते कंप्यूटर की नेक्स्ट विशेषता, पॉइंट नंबर 2 है एक्यूरेसी। कंप्यूटर के अंदर क्या है? शुद्धता। कंप्यूटर किसी भी कार्य को बहुत ही अच्छी तरह से कर सकता है, शुद्ध रूप से कर सकता है। यानी कि हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी डाटा डालेंगे, 5 + 5 तो इक्वल टू 10 ही बताएगा, वो 11 नहीं बताएगा, 9 नहीं बताएगा। कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता है। कंप्यूटर एक ही स्थिति में गलती कर सकता है, और वो है कंप्यूटर के अंदर गलत डाटा एंट्री करना। देखते हैं क्या इसकी विशेषता है। कंप्यूटर द्वारा उत्पादित परिणाम, प्रोसेस्ड रिजल्ट पूर्ण रूप से सही होते हैं, पूरे सही होते हैं यदि कंप्यूटर में सही डाटा दर्ज किया गया है। समझ गए? कंप्यूटर के अंदर डाटा सही अगर डाला गया है ना, तो वो रिजल्ट को भी सही प्रस्तुत करता है। लेकिन यदि आपने ही गलत डाटा एंट्री की है तो रिजल्ट भी गलत आएगा। चलिए आगे क्या है? तो प्राप्त परिणाम एकदम सटीक होता है। मतलब सही डाटा अपन जब एंट्री करते हैं तो उसका जो परिणाम है वो भी, परिणाम मतलब रिजल्ट, वो भी सही होता है, सटीक होता है, मतलब सही होता है। कंप्यूटर गीगो की फुल फॉर्म आरआईसीटी एग्जाम, फाइनल एग्जाम 35 क्वेश्चन 70 मार्क्स, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। हो सकता है उस एक क्वेश्चन के अंदर ये आ जाए। गीगो की फुल फॉर्म क्या है? गार्बेज इन गार्बेज आउट, गीगो। ठीक है, के सिद्धांत पर कार्य करता है। गार्बेज का मतलब क्या? कचरा। यानी कि कंप्यूटर के अंदर यदि आपने गलत डाटा एंटर किया तो रिजल्ट गलत आएगा। गार्बेज इन, गलत डाटा आपने एंटर किया, गार्बेज आउट, गलत रिजल्ट दिखाई देगा। किस सिद्धांत पर कार्य करता है?
तो याद रखना कंप्यूटर गीगो के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या है, उच्च संचयन क्षमता। कंप्यूटर की जो तीसरी विशेषता है वो क्या है, हाई स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर क्या करता है, एक लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, हाई स्टोरेज कैपेसिटी रखता है, जहां पर हम कई तरह के डाटा को कंप्यूटर में सेव करके रख सकते हैं। अपन एक ऐसा मान सकते हैं कि कंप्यूटर में इतने गाने अपन रख सकते हैं कि अगर 500 दिन तक रेगुलर भी गाने चले ना तो भी पहला गाना वापस नहीं आएगा, इतनी इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। ठीक है, या हम यूं कह सकते हैं कि कंप्यूटर के अंदर यदि वर्ड के अंदर कोई भी व्यक्ति टाइपिंग करने बैठे एमएस वर्ड में, वो 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल तक रेगुलर टाइपिंग भी करता रहे ना तो भी कंप्यूटर की मेमोरी को अपन फुल नहीं कर सकते। ये होती कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी। ठीक है, तो कंप्यूटर की मेमोरी बहुत अधिक होती है, लार्ज मेमोरी होती है और बड़ी मात्रा में डाटा को कॉम्पैक्ट मैनर में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब बहुत अधिक लोड में डाटा को अपन कंप्यूटर में रख सकते हैं। कोई भी जानकारी या डाटा कंप्यूटर में एक लंबे समय तक स्टोर रहता है। मतलब क्या है, कंप्यूटर के अंदर मेमोरी के अंदर अपन डाटा को रखते हैं। आज हमने कोई भी एक लाइन लिख दी कंप्यूटर के अंदर, टाइप कर दी वर्ड के अंदर, सेव करके बंद कर दिया। आज से 5 साल बाद भी अगर उस वर्ड की फाइल को आप खोलोगे ना तो वो लाइन वैसी की वैसी रहेगी। उसके अंदर यूं नहीं एक लाइन आगे रख दी एक लाइन पीछे रख दी। जैसे आपको कोई भी चीज याद की जाती तो आप क्या करते, 1 साल 2 साल, हाईएस्ट आपकी मेमोरी क्या होगी 3 साल की। जैसे आज आप कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं तो श्योर है यदि आपने प्रैक्टिस नहीं की तो 3 साल बाद आपको जितना भी सीखा आपने आप भूल जाओगे। ये होती है अपनी मेमोरी, क्योंकि अपनी मेमोरी की जो टेक्निक है वो क्या है, जो काम की है उसको रखते जाओ। क्योंकि आज अपन डेली के कितने लोगों से मिलते, कितनी बातें होती है, कितने दिमाग में विचार आते हैं। अगर हम हर चीज को फर्स्ट क्लास से लगाकर लास्ट क्लास तक की जो स्टडी होती है उस सब किताबों को अपन ने याद रख लिया होता ना तो अपना बेजा फट जाता। लेकिन हमारे जो माइंड है उसमें क्या होता है कि जो चीज काम की होती है, जो बार बार काम आती है वो तो हाईलाइट रहती है, और जो एक स्तर एक लंबे समय से कभी यूज नहीं हुई वो स्लो हो जाती है, मतलब एक साइड में चली जाती है। और अगर बिल्कुल ही काम नहीं आ रही तो वो याददाश्त से बाहर हो जाती है। लेकिन कंप्यूटर के अंदर कोई भी लाइन जो लिखी है वो वैसी की वैसी रहेगी, चाहे 5 साल चाहे 10 साल या 50 साल बाद आप देखोगे तो कंप्यूटर की मेमोरी वैसी की वैसी वो लाइन लिखी हुई होगी। ठीक है, तो ये लंबे समय तक स्टोर रह सकता है। इस सुविधा के साथ रिपीटिशन पुनरावृत्ति से बचा सकता है। अब रिपीटिशन कैसे, यानी कि अगर आपने एक फाइल कंप्यूटर में रख दी तो अब आपको क्या है 5-10 साल तक उसको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके अंदर डाटा पहले से सेव रहता है, आपको कोई भी कार्य बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4, कंप्यूटर की चौथी विशेषता वो है विविधता, वर्सेटिलिटी। विविधता वर्सेटिलिटी का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर कई कार्य किए जा सकते हैं। यानी कि क्या होता है, जैसे आप अभी क्लास पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर की क्लास पढ़ रहे हैं, लेकिन आप जो कंप्यूटर की क्लास पढ़ रहे हैं उसका मकसद कुछ और है। मतलब आप चाहते हैं कि मैं कंप्यूटर का यूज इस कार्य में करूंगा। कोई कंप्यूटर में टाइपिंग के लिए कंप्यूटर सीखता है, कोई कंप्यूटर में अकाउंटिंग के लिए कंप्यूटर सीखता है, कोई गाने सुनने के लिए कंप्यूटर का यूज करता है, कोई मूवी देखने के लिए करता है, कोई गेम खेलने के लिए यूज करता है, कोई पढ़ाई के लिए यूज करता है। हर एक व्यक्ति कंप्यूटर का अलग अलग यूज कर सकता है और कंप्यूटर उन सबके कार्य करता है, यानी कि ये विविधता रखता है। ठीक है, कंप्यूटर अनेक प्रकार के कार्य को करने में उपयोग किया जाता है। मतलब कंप्यूटर के अंदर वो सारे कार्य हो सकते, जैसे कि हम पत्र लिखना, मतलब राइट लेटर के लिए, पत्र तैयार करने के लिए प्रिपेयर शीट, संगीत सुनने के लिए वस्तु सूची के प्रबंधन, प्रिपेयर इन्वेंट्री रिपोर्ट, मतलब समझ रहे हो। लेटर टाइपिंग के लिए कंप्यूटर का यूज होता है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट जो होता है उसके अंदर सॉफ्टवेयर बने हुए होते हैं। प्रिपेयर शीट के लिए कंप्यूटर यूज कर सकते हैं। संगीत सुनने के लिए कंप्यूटर का यूज कर, वस्तु सूची के प्रबंधन मतलब प्रिपेयर इन्वेंट्री रिपोर्ट में भी कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं।
अस्पताल प्रबंधन मतलब हॉस्पिटल मैनेजमेंट का जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें भी कंप्यूटर का यूज किया जा सकता है, बैंकिंग में भी कंप्यूटर का यूज करता है और कई प्रकार के कार्य कंप्यूटर कर सकता है। मतलब कंप्यूटर लॉट ऑफ वर्क कर सकता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है कंप्यूटर की नेक्स्ट विशेषता है, लास्ट विशेषता है। कंप्यूटर की और कई विशेषता होती है लेकिन इस बुक के अंदर हमें एक मोटे मोटे रूप से 5 विशेषता दे रखी है, आप उसको देख लेना। और आपको भी यदि कंप्यूटर की और कोई विशेषता पता है तो इस वीडियो के लिए लिख सकते हैं कि कंप्यूटर की आपको और कौन सी विशेषता पता है। चलिए आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 5, कंप्यूटर की 5वीं विशेषता, वो है डिलीजेंस मतलब परिश्रमशीलता। ओके, कंप्यूटर एक मशीन होने के नाते थकान, एकाग्रता की कमी और बोरियत से मुक्त होता है। मतलब कंप्यूटर को थकान नहीं आती। अपन ऐसा थोड़ी कह सकते हैं कि कंप्यूटर थक गया, कंप्यूटर कभी थकता है नहीं, कंप्यूटर हमेशा चलता रहता है। चाहे आप उसको 24 घंटे वर्क करो, वो कभी नहीं कहता कि मुझे थोड़ा रेस्ट करना है या सोना है, मैं थक गया, ऐसा नहीं होता। चलिए अगला क्या, एकाग्रता। कंप्यूटर क्या करता है, पूरे ध्यान से कार्य करता है। आप जो भी कार्य कर रहे हो कंप्लीटली होता है ध्यान से। कंप्यूटर को थकान नहीं आती, कंप्यूटर में एकाग्रता की कमी नहीं होती, वो रेगुलर रूप से कार्य कर सकता है बिना डिस्टर्ब किए। जैसे आप अभी कोई कार्य कर रहे हैं लेकिन कार्य करते करते आपका माइंड, आपका ध्यान कहीं और चला गया, होता है ऐसा। कोई भी काम आप रेगुलर करते हैं तो काम तो यहाँ हो रहा है, माइंड कहीं और घूम रहा है, आप यहाँ बैठे माइंड कहीं और घूम रहा है ना, ऐसा होता है। तो ये आपके साथ होता है लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं होता। कंप्यूटर के साथ जो कार्य हो रहा है वो कंप्लीटली वहीं पे करता है और बोरियत से मुक्त होता है। कंप्यूटर बोर नहीं होता है। हर एक बंदे ने उस गाने को बार बार चलाया लेकिन कंप्यूटर ये नहीं कहेगा मैं बोर हो गया अब बंद करो, मैं बार बार गाना नहीं चला सकता, ऐसा नहीं होता। तो कंप्यूटर क्या होता है, बोर नहीं होते। कंप्यूटर जिस गति से पहले निर्देश को संधारित प्रोसेस करता है उसी गति से आखिरी निर्देश को भी प्रोसेस करने की कैपेसिटी रखता है। मतलब क्या, आपने कंप्यूटर के अंदर जैसे 100 कार्य की तो लास्ट कार्य भी कंप्यूटर उसी गति से करेगा जिस गति से उसने पहला कार्य किया। मतलब उसकी स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक स्पीड से कार्य करता है बिना रुके बिना थके। ठीक है, ये हो गई कंप्यूटर की 5 विशेषता, इनको याद रखना। अगर एग्जाम में आपके आवे तो कंप्यूटर की विशेषता के अंदर आपको ये ध्यान रखना। ओके, अब अपन पढ़ेंगे कंप्यूटर की कमियां। कंप्यूटर एक मशीन है, कंप्यूटर के अंदर भी कुछ कमियां होती हैं। आपको भी अगर कंप्यूटर की कमियां पता है में आपके कमेंट का स्वागत है। चलिए अपन शुरू करते हैं कंप्यूटर की कमी, लिमिटेशन। कंप्यूटर एक मूक मशीन, डम मशीन। मतलब क्या है, कंप्यूटर बोल नहीं सकता और वह स्वयं कुछ नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकता है, खुद कोई कार्य नहीं कर सकता है। कंप्यूटर को अपन यूज कर रहे हैं तब तक ये चलता रहेगा। कंप्यूटर में वहां तक ही कार्य होता है जहां तक कंप्यूटर में आपने कमांड दिया। यानी कि आपने कंप्यूटर के अंदर अगर 500 पेज प्रिंट का कमांड दे दिया तो 500 पेज प्रिंट निकलते रहेंगे, तब तक कंप्यूटर अपना कार्य करता रहेगा। जैसे 500 पेज का कार्य कंप्लीट हुआ, ऐसा नहीं कि वो अगला कमांड ले ले, वो अपना कार्य रोक लेगा और वेट करेगा नेक्स्ट कमांड का। ठीक है, तो कंप्यूटर खुद कुछ कार्य नहीं करता है। मतलब मन से वो यूं नहीं किया चलो उसने किया तो आगे में। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये कंप्यूटर की परिभाषा है। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है मतलब बिजली से चलता है। लाइट चली गई तो कंप्यूटर बंद हो जाएगा, तो ये कंप्यूटर की कमी है। जो कि डाटा को संग्रह करने की क्षमता रखता है। ये क्या करता है, डाटा को स्टोर करने की क्षमता रखता है एवं दिए हुए निर्देश की पालना करते हुए इंफॉर्मेशन और सिग्नल के रूप में आउटपुट। मतलब क्या है, कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, कोई भी हम डाटा डालते हैं तो कंप्यूटर उस डाटा को लेता है, उस पर प्रोसेस करके उससे आउटपुट रूप में दिखा देता है। लेकिन कंप्यूटर की भी डाटा स्टोर करने की जो क्षमता है ना, उसमें एक लिमिट होती है। वो क्या है, एक स्थिति में कंप्यूटर की डाटा फुल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कंप्यूटर की कमी है, उसके अंदर डाटा एक लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी के साथ स्टोरेज। आगे देखिए, एक प्रत्याशित स्थिति मतलब अनएंटिसिपेटेड सिचुएशन में कंप्यूटर अपने आप कोई भी निर्णय नहीं ले सकता। यानी कि कंप्यूटर रूम में पड़ा हुआ, वहां आग भी लगती है तो कंप्यूटर यूं नहीं उठ के भाग दे, या ऐसी स्थिति आ जाए जहां पे कंप्यूटर को कुछ डिसीजन लेना पड़े तो वो खुद कोई डिसीजन नहीं ले सकता। ठीक है,
तो ये होगी कंप्यूटर की एक और कमी। निर्देशों के क्रम को कंप्यूटर स्वयं नहीं बदल सकता। अगर आपने कंप्यूटर के अंदर एक प्रोग्राम बना के कुछ कमांड उसमें डाल के कंप्यूटर में एंटर कर दिए तो वो कंप्यूटर उसको आगे पीछे नहीं कर सकता। जिस क्रम में आपने डाटा उसके अंदर फीड किए, कंप्यूटर उसी क्रम में उन डाटा को प्रोसेस करवाता है, खुद कुछ नहीं कर सकता है। कंप्यूटर का IQ नहीं होता है। कंप्यूटर का क्या नहीं होता है? IQ, यानी कि ये कार्य नहीं करना चाहिए, ये करने से ये हो जाएगा, या ऐसा कंप्यूटर सोचता नहीं। कंप्यूटर को जो आपने कार्य दिया वो कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में हमने सीखा कंप्यूटर की विशेषता क्या है, कंप्यूटर की कमियां क्या है। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंटिन्यू रूप से रोज का एक वीडियो आता जाएगा। आपको कंप्यूटर की RSCT की पूरी बुक वीडियो के माध्यम से पढ़ाई जा रही है। अगर आपको ये पसंद आई तो इसको लाइक जरूर कर लीजिएगा। साथ ही हमारे द्वारा बनाई जाने वाली क्लासें आपको कैसी लग रही है अपने कमेंट जरूर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।